मैं अपने ज्ञान सागर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि ठंड के दिनों में 35% हार्ट अटैक ज़्यादा क्यों होता है। पहले आप ये जान लीजिए कि हार्ट अटैक होता क्या है। तो इसमें होता यह है कि जो आर्टरीज होती हैं ना, आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हमेशा बनते रहते हैं। ब्लॉकेज सभी को होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। तो ब्लॉकेज धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं हर समय। यदि आप अपना खाना और पानी सॉरी 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 यदि आप अपने भोजन में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित नहीं रखते हैं तो ये ब्लॉकेज आपके बढ़ते ही चले जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि ये बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो जब ये फट जाते हैं तो इनमें जो कचरा निकलता है उसकी वजह से जो आर्टरी होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, पूरी तरह से आर्टरी बंद हो जाती है। तो ब्लड सप्लाई वहाँ पे रुक जाती है। ब्लड आगे की तरफ जब नहीं जाता है मसल्स में, हार्ट की मसल्स में, तो मसल्स वहाँ की डेड हो जाती है, वहाँ की मसल्स काम करना बंद कर देती है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। यदि अफेक्टेड एरिया छोटा होता है तो व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन यदि बड़े भाग में मसल्स डैमेज हो जाती हैं हार्ट की, तो व्यक्ति की डेड भी हो सकता है। देखिए, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि डायरेक्टली हार्ट जो है वहाँ पे काम करना बंद कर देता है, रुक जाता है। लेकिन हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होता है। हार्ट अटैक में हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो डैमेज होती है। अगर वो उसका एरिया कम है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एरिया ज़्यादा होता है तब व्यक्ति की डेथ हो सकती है। अब आइए जानते हैं कि ठंड की वजह से कैसे हार्ट अटैक का परसेंटेज बढ़ जाता है। ठंड में क्या होता है कि जो आपकी आर्टरीज जो है सिकुड़ती हैं, ठीक है। ठंड की वजह से आर्टरी सिकुड़ती हैं और आर्टरी के अंदर ही ब्लॉकेज होता है, ठीक है। तो जब आर्टरी सिकुड़ती है तो उसके अंदर की जो जगह होती है उसकी ल्यूमेन वो कम हो जाती है, तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, आर्टरी में प्रेशर बढ़ जाता है और आर्टरी के अंदर ही ब्लॉकेज होता है जो रहता है, तो उसके ऊपर भी दबाव पड़ता है, ठीक है। तो जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, तो वो मेम्ब्रेन क्या होती है कि रप्चर हो जाती है, फट जाती है, ठीक है। एक पतली सी होती है झिल्ली जैसा संरचना, तो वो फट जाती है, तो वहाँ पे पूरा कचरा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो आर्टरी बंद हो जाती है, ठीक है। जब आर्टरी बंद हो जाती है तो फिर वहाँ की मसल्स डैमेज हो जाती है और हार्ट अटैक होता है। तो ठंड का मेन रीज़न यही होता है कि जो आर्टरी ठंड में सिकुड़ती हैं, इसी वजह से ब्लॉकेज होता है। और भी सारे कारण हैं, जैसे ठंड में क्या होता है कि कुछ लोगों को अस्थमा का अटैक आता है, लंग्स में और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से भी कुछ प्रेशर रहता है हार्ट के ऊपर, तो उससे भी हार्ट के अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पोल्यूशन भी ज़्यादा रहता है, पोल्यूशन धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आता है ठंड के दिनों में, ठीक है। तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस बढ़ता है, तो वो भी एक रीज़न होता है। दूसरा जो है, ठंड में लोगों का खाना जो है थोड़ा सा ऑयली लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल पार्टियाँ वगैरह भी होती हैं, शादी ब्याह का मौसम भी होता है, तो जो लोग इस तरह के भोजन करते हैं। और एक्सरसाइज लोग करते नहीं हैं, क्योंकि ठंड रहती है तो बाहर जो है घूमना जो है संभव नहीं हो पाता है, घर में पड़े रहते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, ठीक है, लेटे रहते हैं। तो इसकी वजह से एक्सरसाइज जब नहीं हो पाती है तो वो जो है कोलेस्ट्रॉल जा कर के वहाँ पर आता है, तो ये भी रीज़न होता है। ठंड के दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट हमने ऐसे देखे हैं कि जैसे वो वॉकिंग करने के लिए जाते हैं तो वहीं पे उनको सांस लेने में बहुत सारी समस्या होने लगती है और हार्ट अटैक का दौरा उनको पड़ता है। कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ लोग जो है बच जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और लोग जब अचानक से बाहर निकलते हैं तो उनको जो है ठंड की वजह से उनकी आर्टरीज हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर का जो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ता है तो जो ब्लॉकेज होता है वो फट जाता है, ठीक। फट करके पूरी तरह से आर्टरी को एकदम से ब्लॉक कर देता है, तो जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है। तो इसलिए सुबह के टाइम पे आपको वॉकिंग के लिए बिल्कुल नहीं जाना है बाहर, ठीक है ना। जब थोड़ी सी धूप हो जाए तब आप जा सकते हैं, लेकिन एकदम से सुबह में नहीं जाना है जब धूप नहीं रहती है। तो थोड़ी धूप में जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और आप जो है अच्छे से वॉकिंग कर पाएंगे और ठंड का विशेष इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। ठंड से बचने के लिए यही उपाय करें कि अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हीटर का इस्तेमाल करें। हीटर कोई नुकसान नहीं करेगा, हीटर आप लगा सकते हैं अपने रूम में। हाँ, हीटर को लगा करके रात में जैसे रूम बंद करके आप नहीं सोना है आपको, बाकी वैसे आप खुले रूम में आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दरवाज़ा खोल के आप लगाइए, खिड़की खोल के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जो मैंने बताया भी कि वॉकिंग आपको करना है तो जब धूप हो जाती है उसके बाद ही आप वॉकिंग करने के लिए जाएँ, तो आप सेफ़ रहेंगे। और देखिए, ट्रीटमेंट तो आप अपने से कर नहीं सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए आप 2 दवाएं रख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें तो सॉर्बिट्रेट 10 mg की टैबलेट घर पे रख सकते हैं और एस्प्रिन रख सकते हैं, ठीक है। 2 दवाइयाँ आप रख सकते हैं, लेकिन अपने से ना लें, बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयाँ बिल्कुल भी ना लें, ठीक है।
और सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे सबलिंगुअल लिया जाता है, जीभ के नीचे रखा जाता है। लेकिन इससे समस्या है कि अगर बीपी डाउन है, किसी भी पेशेंट का बीपी कम है, तो ये बीपी को और कम कर देती है और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। इसीलिए मैं सलाह देता हूँ कि इसको अपने से कभी इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि आप ठंड से बचाव का केवल उपाय करें बस, और आपको कुछ नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद।